बहुत से लोग कुंभ नहाने जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि कुंभ तो आपके अंदर ही है। ये जो हमारी नाक है, एक बार इधर से सांस चलता है, एक बार इधर से सांस चलता है, और दोनों सांस चलते चलते यहाँ पर जाते हैं। एक प्रवाह श्वास का ये होता है, एक ये होता है। तो संतों ने समझाने के लिए इसको जमुना, गंगा और इसको सरस्वती, और सरस्वती नदी कहीं पर नहीं है। तो यहाँ से सांस चलता है, यहाँ से सांस चलता है, यहाँ पे जो संगम होता है ये त्रिवेणी, इसको त्रिवेणी बोलते हैं, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें तिलक करती हैं, बिंदी लगाती हैं। यहाँ पर यदि कोई स्नान कर ले, स्नान करने का मतलब ये है कि ये दोनों स्वर बदलते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है, 1 घंटे के बाद, कुछ समय के बाद, कि ये दोनों बराबर चलते हैं। और बराबर जब चलते हैं, इसको बोलते हैं हम कि अब पिंगला और पिंगला दोनों जब बराबर चल गए, तो ये तीसरा, जिसको सूक्ष्म भी बोलते हैं, श्वास का सूक्ष्म मार्ग कुछ नहीं होता। यही होता है कि जब दोनों बराबर चल जाते हैं सुर, तो तब हम बोलते हैं कि अब जो सरस्वती सूक्ष्म नाड़ी चल गई। दोनों को बराबर चलने पर बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी चल गई। और यहाँ पर जब ये चलती है, तो यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत से अंतर की यात्रा की जा सकती है, अगर यहाँ पर ध्यान टिक जाए। और जब हमारे दोनों स्वर बराबर चल रहे हो, तो हम आंतरिक यात्रा कर लेते हैं, उस परमात्मा को जान लेते हैं, उस परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। यही कुंभ है, और इसी का स्नान करना चाहिए। मैं बाहर के स्नानों से या जो और भी कर्मकांड होते हैं, उनसे आपको बचाना नहीं चाहता या उनके विपरीत जाना नहीं चाहता। शुरू की साधनाएं वही हैं। धीरे धीरे जब ज्ञान होता है, तब हम यहाँ पर आते हैं, और वास्तविक कुंभ यही है। बस यही समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आपने ध्यान किया, तो तुरंत आप भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाओगे, और वो जो पर्दा पड़ा हुआ है आपके और परमात्मा के बीच में, वो पर्दा हट जाता है।